मैं मलान देसा से हूँ, पीएन ठाकुर मेरा नाम है। अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हुआ। कई अरसे से यहाँ पर डेवलपमेंट में बहुत कमियाँ हैं। आज हम सुन रहे हैं कि मंत्री साहब आ रहे हैं कि नहीं, शायद हमें भी उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें लेकर हम इधर आएंगे। 1947 से लेकर आज तक इलाका देसा, मलान, सेंखली, कुंडा, ग्रामड़ी, देसा पूरा ही यानी सेंखली में गुफ अंधेरे में है। ना उधर बिजली है, ना उधर पानी है, ना ही उधर नामो निशान रोड का है। जो भी बीमार हो जाते हैं डोलियों में उठाकर रोड के किनारे 10 या 20 किलोमीटर लाकर तब जाकर आधी जान उसको तो रास्ते ही गुजर जाती है और फिर कई पेशेंट बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर तक नहीं पहुंच सकते रोड की वजह से। देसा कपड़ा रोड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में मुझे बहुत अच्छी राय है और इन्होंने नज़रअंदाज किया है। मैंने काफ़ी पहले से कपरन, डोडा और देसा से मिलती हुई रोड का सुना था और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी बोल दिया था कि हरी झंडी दिल्ली में दिखाई गई, कपरन देसा रोड जाएगी, मगर आज तक इसको बंद करके रखा। इधर से टेंडर कहाँ हिमाचल दे दिया, मगर ये टेंडर कश्मीर में नहीं दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, ये क्या बात है? सवाल ये है कि एक ऐसा इलाका देसा जहाँ पे आज तक बिजली, पानी और सड़क नहीं पहुँच पाई और एक ही प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए आया था। वो आज उम्मीदें लेकर इस पूरे जलसे में आए थे। उन लोगों ने हमारे साथ बातें की, उन्होंने ये बताया कि आज हमें पूरी उम्मीद है कि जो देसा कपड़ा रोड का प्रोजेक्ट, उसके लिए हमें सिर्फ वो दिखाए गए थे रंग, वो दिल्ली से कुछ हरी झंडी दिखाई गई थी, आज तक वो नहीं हुआ था। नितिन गडकरी जी जो हमेशा से इस तरीके के काम करते हैं, आज वो पूरा करेंगे, आज भी नहीं हुआ, कौन करेगा वो? ये मुझे लगता है कि गैप ऑफ इंफॉर्मेशन है। मगर ये किसका है? ये तो यहाँ के लोकल्स बीजेपी के लोगों का है। लोगों को लगता है कि ये वाली बात वहाँ पे नहीं रखी गई है। तो नाजरीन, आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज यहाँ पे हम्बल रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स मिनिस्टर नितिन गडकरी जी आए हुए थे, उस हवाले से उन्होंने जो स्पीचेस की हैं उसमें काफ़ी सारे जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स का नाम लिया है, उस हवाले से हमारे साथ यहाँ पे आज बात करने के लिए डीडीसी चेयरपर्सन धनतर सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि आज जो प्रोजेक्ट्स का उन्होंने नाम लिया है वो कब तक पूरे होंगे और कितने नए प्रोजेक्ट्स हुए हैं और इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स रह गए हैं जो उनके नाम में नहीं गिने गए। तो पहले हम आपका इस्तकबाल करेंगे। शुक्रिया। आप मुझे बताइए, जिस तरह से आज यहाँ पे मिनिस्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी सारी जगहों का नाम लिया, यहाँ तक कि भद्रवाह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे जितने भी वो भद्रवाह से मिलते हैं। आप डोडा के हैं, आपने उनको ऐसा क्यों नहीं बताया कुछ भी कि मतलब जो डोडा को मतलब प्रमोट करता, बाकी जितने भी सारे मतलब आए प्रोजेक्ट्स उसमें डोडा का नाम कम आया? मुझे लगता है कि ज़िला डोडा के लोगों की, मैं कहता हूँ, बड़ी खुशकिस्मती है कि आज इतिहास में आज़ादी के 70 साल में पहली बार इतने बड़े कद के, इतने बड़े मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री के आसपास के 2-4 लोगों में जिनका नाम आता है, उन्होंने यहाँ पर आकर आज पूरे स्टेट के जो प्रोजेक्ट्स, जो नेशनल हाईवेज़, रोड एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह जो ये मेजर वो हैं, उनका यहाँ पर आज शुभ आरंभ हुआ। और हमारे ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के, उसमें आपने देखा कि डोडा के साथ साथ जो किश्तवाड़ तक हमारा आगे नेशनल हाईवे जाता है, उसमें जो ये हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट आज जिनका शुभारंभ किया गया और जो पाइपलाइन में हैं, और उनमें उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया कि आने वाले 2-2 सालों के अंदर, कोई 2 साल के अंदर, कोई 2.5 साल के अंदर, कोई 3 साल के अंदर ये कंप्लीट होने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे रामबन बटोत से होता हुआ ये जो वाया नाशरी जो है, इसको आगे तक कश्मीर तक लेने के लिए बहुत सारे अल्टरनेट वेज़, अल्टरनेट हाईवेज़ उनको शुरू किया गया है। उसमें बहुत सारे हमारे टनल आ रहे हैं, बहुत सारे सुरंगें बनने जा रही हैं। तो उसमें भी एक टाइम लिमिट में और बड़ा एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ये काम होंगे
और एक बड़ा स्पेसिफिक टाइम जो इन्होंने बताया है, खास करके आपने उनकी स्पीच में देखा होगा, उन्होंने बताया कि कौन सा प्रोजेक्ट 2 साल में हो रहा है, कौन सा 2.5 साल में हो रहा है, कौन सा 3 साल में हो रहा है। तो वो सारे प्रोजेक्ट जो है जो इस वक्त टेंडर हो चुके हैं, जिन पर काम लगा हुआ है, और उन प्रोजेक्टों का आज इन्होंने जो है यहाँ से डोडा के ऐतिहासिक जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उससे इसका जो है शुरुआत की। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे एलजी साहब का भी हमें शुक्रिया करना होगा, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी हमें शुक्रिया करना होगा कि जिन्होंने अपनी अपनी स्पीचों में बारी बारी से यहाँ के और जो प्रोजेक्ट हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं और अभी उनको कोई डिसीजन नहीं हुआ है, पर देखिए ये चीज़ें जो स्पीच है उन्होंने वो लोगों ने सुन ली है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डोडा को क्या मिला अगर इतना खर्चा करके एक यूनियन मिनिस्टर को डोडा लाया गया, डोडा से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया, तो डोडा को क्या मिला? देसा कापरन रोड जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो कहाँ गया? मुझे लगता है कि डोडा हमारा कोई भी रोड जो जैसे हम यहाँ से अभी जा रहा है, जैसे किश्तवाड़ के जा रहा है, देसा कापरन रोड प्रोजेक्ट वो कहाँ गया? देखिए उसका नाम ना आपने लिया ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के नॉलेज में लाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाद में उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट नए लॉन्च करवाए, देसा कापरन रोड को क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस दी थी, जिसमें वो वाले जो रोड है जो आपने कपरन रोड की बात की, वो भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ के हमारे के वहाँ के जो डीडीसीज थे उन्होंने वो मेरे पास दिया था, और वो अभी एक नया कंसेप्ट है कि भाई उसमें उसको आपने मिनिस्टर के सामने क्यों नहीं रखा? बिल्कुल बिल्कुल आपको नहीं रखा ना, क्यों नहीं रखा? ये आपका कहना है, ये आपका देखना है कि आपको लगता है कि वो वाला नहीं रखा है, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने कम से कम 40 फाइलें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जो है वो उनके सामने रखी हैं। और जैसा आप बता रहे हो कि भाई जो भद्रवा की बात की, तो भद्रवा से वो कहाँ जाएगा? डोडा के लिए आएगा या यहाँ से जो आगे जाता है? तो सवाल ये है कि एक ऐसा इलाका देसा जहाँ पे आज तक बिजली, पानी और सड़क नहीं पहुँच पाई, और एक ही प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए आया था, वो आज उम्मीदें लेकर इस पूरे जलसे में आए थे। उन लोगों ने हमारे साथ बातें की, उन्होंने ये बताया कि आज हमें पूरी उम्मीद है कि जो देसा कापरा रोड का प्रोजेक्ट, उसके लिए हमें सिर्फ वो दिखाए गए थे रंग, वो दिल्ली से कुछ हरी झंडी दिखाई गई थी, आज तक वो नहीं हुआ था। नितिन गडकरी जी जो हमेशा से इस तरीके के काम करते हैं, आज वो पूरा करेंगे, आज भी नहीं हुआ, कौन करेगा? ये मुझे लगता है कि गैप ऑफ इंफॉर्मेशन है। मगर ये किसका है? ये तो यहाँ के लोकल्स बीजेपी के लोगों का है। लोगों को लगता है कि ये वाली बात वहाँ पे नहीं रखी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट रोड्स हैं, चाहे वो भलेज से होते हुए उधर चंबा तीसा के लिए है, तो वो भी पाइपलाइन में है। और जो आप बता रहे हो, कपरन की बात कर रहे हो, तो वो एक शॉर्टेस्ट रूट है, और वो हमारा यहाँ पे डिस्कस हुआ है आपस में, जो हमारी काउंसिल है उसमें डिस्कस हुआ है, और उसका एक बाज़ाब्ता एक मेमोरेंडम जो है वो उनके पास चला गया है। अब उसमें आप कहोगे कि भाई हाथ में सरसों जमाने वाली तो बात है नहीं कि एक एक करके वो एकदम से सारी चीजें हो जाएंगी। ये इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है, देखिए थोड़ा सा दरकार होता है, और जब ये टाइम पर इस पर स्टडी किया जाएगा, इसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी, उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट की बात की जा सकती है। देखिए धनाधर सिंह जी, ये बिल्कुल ठीक है आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने उनको बताया हुआ था, उन्होंने उनको लॉन्च करा। उसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको नए प्रोजेक्ट्स जो अभी नाम लिख के दिए गए थे कि इनके लिए हमें दे दो, आश्वासन दे दिया गया, और उन्होंने उस पर पूरा वादा किया कि हम आप उसका करेंगे। देसा कापरा रोड का आपने जिक्र क्यों नहीं करा है? उसका ये कहना है कि ये जो पहले वाले प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमने बनी बसोली, और ये पुराने प्रोजेक्ट हैं, कई सालों से चल रहे हैं। देसा कापरन वाला उससे भी पहले, ये वाला ये आपका कहना है ना, जब तक कोई रोड जो है इनिशियली जो है लोकल रोड बनता है, उसके बाद उसको जो है नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद वो उसको जो है और आगे नेशनल हाईवे से जोड़ने की बात की जाती है। अभी उस लेवल का इस रोड पर वो लेवल अभी इसका नहीं है, पर आने वाले समय में हमें लगता है कि जिस तरीके से सरकार जो है पूरे स्टेट को जो है एक अच्छा अपलिफ्टमेंट करने की बात कर रही है, और यहाँ पर
टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई किसी को उस एंगल से सोचना ज़रूरी है कि भाई जी ये वाला देशाकर्षण नहीं करेंगे, देशाकर्षण क्यों नहीं करेंगे। जब वहाँ से अगर हमारा वो जो बात की जाती है कि हमारा जो अपने अमरनाथ यात्रा है उसके लिए एक शॉर्टेस्ट रूट होगा, लेकिन हम कहें कि सारी चीज़ें एकदम से हो जाएं, 70 साल में जो बाकी वाली सरकारें उन्होंने तो किया नहीं, ये एक इनिशिएटिव ले रही है सरकार। और हमें पूरा देखिए 70 साल जिस तरीके से डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी ने भी अपनी स्पीच के दौरान सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया पिछले 70 साल को। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपके 8 साल हुए हैं, लगभग होने वाले कितने हो गए, 2014 से लेकर के अभी तक आपके 8 साल हो गए, 9वां चल रहा है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने तब से लेकर आज तक पुरानी सरकारों की बनाई हुई सड़कों की मरम्मत नहीं की है, आज नए प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हो और फिर थोप रहे हो उन पे इल्ज़ाम। और जिस तरीके से डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी ने बताया कि जो वो पुल था अभी गणपत ब्रिज, उसके जो वो खंबे 2 थे उसको जो बीजेपी ने मिले, लेकिन काम तो वो पिछली सरकारों का था ना, जिसको आपने पूरा किया। पर उन्होंने खाली उनको खंभों को खड़ा ही किया था ना, उसको उसके बाद तो उनकी सरकार ही चल गई। आप देखिए कि भाई वहाँ पर हमारा ये जो नाशरी वाला ये टनल है, ये भी उन पिछली सरकारों ने खाली उसको टनल को जो है इनागुरेशन किया था और वहाँ धारा का धारा पड़ा था, उसका कोई मिसमैनेज नहीं थी, कोई फंडिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने उसको प्रैक्टिकली जो है उस पर दोबारा रिव्यू किया और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। और आज आप देख रहे हैं कि वो हमारा जो 50 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, आज वो 15-20 किलोमीटर में जो ख़त्म हो गया। और आज आप देख रहे हैं कि टनल किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर पुल की बात की गई है, यहाँ पर ये जो पुरानी सड़कें जो हैं, जो चंबा की रोड है, वो चंबा तो हाईवे है, ये जो लिंक रोड्स हैं उनकी मरम्मत नहीं हो रही। पिछले 2-3 दिनों से आप लोग लगे हुए हो मरम्मत करने में, वो पैच लगाने में। उससे पहले कहाँ थे आपके लोग? ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल पहली बार जो मई जून के महीना होता है उसमें यहाँ पर भद्रवा के आसपास में 100 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों को ब्लैक टॉप प्रॉपर टाइम पर किया गया है। डोडा का काम भी आप देख रहे हैं कि हमने उसका पैचेस लगा रहे हैं, लेकिन आधी रोड को जब तक आधा पैच खत्म हो जाता है तब तक आधा ऐसा कुछ नहीं है, उसको फुल रिस्टोर कर रहे हैं। पहले पैच जो है उसको जो खड्डे हैं उनको भरा जाता है और उसके बाद जो उसको आप देख रहे हो भद्रवा से अगर आपको कहीं पर पैच दिख रहा है, आप देखिए इस वक्त द्रड्डू तक हमारा जो है रोड बन गया है और द्रड्डू तक आप देखिए आप जितना भी बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भद्रवा रोड के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वो ब्लैक टॉप हो रहा है। जितने भी आपने अभी तक बोला है सारा ऐसा नहीं। आप देखिए कि भाई यहाँ से आपका जो ये नेशनल हाईवे का काम जा रहा है, यहाँ से प्रेम नगर से ठाठरी से होता हुआ किश्तवाड़ तक, तो इस पर काम नहीं चला है। आपको यहाँ आसपास के जो ये पुल डोडा से डोडा तक सड़क की कितनी बुरी हालत थी, आज आप देखिए किस तरीके से आज जो उस पे काम चल रहा है, आज जो उस पे काम चल रहा है, आप जो किश्तवाड़ वाले नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं उस पे लोगों का चलना मुश्किल हो गया। ये एक इस तरीके से प्लान किया गया, मतलब इस रोड को मतलब वो मरम्मत करने के लिए, उसको कुशादा करने के लिए, कि लोगों को काफ़ी कितने घंटों जो है जाम में रहना पड़ता है। तो गलत पॉलिसी आप लोग नहीं उसमें जो है बहुत सारी स्ट्रेचेस में बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ से सुईगवाड़ी से थोड़ा सा आगे तक ये पैच पड़ता है, ये आगे प्रेम नगर तक और यहाँ तक, इसमें थोड़ी सी हमें लग रहा है कि एक ठेकेदार की थोड़ी सी वो जो है अनएक्सपीरियंस ठेकेदार है या क्या बात है, या उसमें जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि लोकल बड़े इन्वॉल्व हुए हैं और लोकल लोगों के पास, हमारे पास शायद उतनी मशीनरी नहीं है, उतना वो नहीं, और एक उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम यहाँ के लोकल हैं, तो उसके कारण लोगों को थोड़ी सी असुविधा हो रही है। नहीं तो जो कंपनियाँ, जो रिप्यूटेड कंपनियाँ हैं जो पीछे आपका देख रहे हैं काम कर रही हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले समय में हमें हर चीज़ को नेगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव वे में देखना होगा। अगर हम सब लोग उसको एक पॉजिटिव वे में देखेंगे, और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे एलजी साहब कितने इस एरिया के लिए जो पर्टिकुलर हैं, जिन्होंने एक एक करके रोडें जो हैं गिनवाई हैं, और उसमें अगर कहीं कोई एक आध वो छूट जाता है तो हमें वो जो है 99 अच्छी बातें बोलकर एक बात को हम लेके चलेंगे तो उससे फिर हमारा भला नहीं हो सकता है। देखिए, एक और बात बताना चाहूँगा आपसे। जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने अभी अपनी स्पीच के दौरान बताया कि कटरा में मॉडल स्टेशन बनेगा, हेलीपैड्स की बात की, आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप डोडा से जुड़े हुए हैं, एक चेयरपर्सन हैं, आपको पता है डोडा के हालात। पिछले चंद दिनों पहले जब वो हादसा हुआ, यहाँ पे कितने लोगों की जानें गई हेलीकॉप्टर की देरी की वजह से। आपके जहाँ के जो लोकल वर्कर्स आपके बीजेपी के या लीडर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को ज़हनीशन क्यों नहीं करा कि यहाँ पे एक हेलीपैड होना चाहिए। ठीक है, अब जो है मॉडल स्टेशन ना हो, कम से कम हेलीपैड एक तो इधर की आपको ज़रूरत थी ना। मुझे लगता है कि भाई
कोई अगर हमारे वर्करों के नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है तो ये अब सबका फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनको ऐसी जैसी हेल्दी सजेशन जो यहाँ पर रखनी चाहिए। हालांकि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो पिछले साल यहाँ पर हेलीकॉप्टर की बाज़ाब्ता सर्विस शुरू की गई थी, यहाँ पर किश्तवाड़ में सर्विस शुरू की गई थी, पर मुझे लगता है ये कोविड के कारण थोड़ा सा इसमें जो है स्पेसिफिक हेलीपैड मत है, ये स्टेडियम कब तक किन चीज़ों को जो मतलब वहाँ लेगा? नहीं, आने वाले समय में ठीक है, आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है। हम ये आने वाले समय में जो है हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारे एलजी साहब हैं, हमारे जो सेंटर में मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनके साथ हम बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे और जो भी प्रायोरिटी सेट की जाएगी उस पर वो काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिन्होंने। देखिए, एक आखिरी सवाल आपको थोपने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से आज यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर का दौरा हुआ, इसके साथ साथ इससे चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया किसानों के हवाले से। हमने ये सवाल तो पूछना था यूनियन मिनिस्टर से, लेकिन उनके साथ मौका नहीं मिला। आप उनकी पार्टी से जुड़े हैं तो हम आपसे पूछेंगे, जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी वज़ीर-ए-आज़म ने, और 2 साल से किसानों को एहतजाज में रखवाया गया और एक कानून ये बता गया कि ये कानून किसानों के हित में है, लेकिन आज उसी कानून को वापस लिया जा रहा था। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये गलत कदम था जिस पर नरेंद्र मोदी जी खुद माफ़ी मांग रहे हैं। आज भी हम ये कहते हैं कि ये जो कानून थे ये किसानों के हित के थे और किसानों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा था। तो लेकिन किसान शहीद हुए। लेकिन जो लोग अपोजिशन में हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, उन्होंने भोले भाले किसानों को, जो बेचारे इस चीज़ को समझते नहीं हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया और उनका नुकसान करवाया। तो हमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि हम शायद ठीक तरीके से किसानों में वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पाए हैं कि इससे कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं, और वो जो है गलत हाथों में चले गए थे। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक वो लोग इस बात को समझेंगे तब तक हम इस कानून को जो है वापस लेते हैं, इसको जो है हम वापस उसमें डालते हैं, और आने वाले समय में हमारे लोग जिनके लिए हमने ये कानून बनाया, अगर उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने किस लिए वो कानून बनाना है। लिहाजा आने वाले समय में जब लोगों को लगेगा कि वाकई इससे हमें कोई नुकसान हो रहा है, तो ये चीज़ें लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें इस प्रोग्रामों को ऐसों को लाती है। तो फिलहाल अगर ये उसको वापस लिया गया तो हम डेमोक्रेसी में कितना विश्वास रखते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि हम डेमोक्रेसी के लिए पूरे समर्पित हैं, और अगर हमारे लोगों को लगता है कि यह कानून ठीक नहीं है तो उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी है और उस कानून को जो है ख़त्म करने की बात की गई है, क्योंकि देश में सुरक्षा हो, देश में अमन और अमान बना रहे, तो उसके लिए ये सारी बातें हैं। तो अगर उसमें कोई इकनॉमिक अगर कोई थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क अगर हमारे किसानों को पड़ रहा है, अगर उनको ये बात समझ नहीं आ रही है, तो आने वाले समय में वो समझेंगे और वो फिर डिमांड करेंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से मुझे नौजवानों के हवाले से एक इलाकाई सवाल आपके लिए है। जो आज 25 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में यहाँ पे रस्म इफ्तिताह हुआ डोडा से, आप मुझे ये बताइए, जो नौजवान उम्मीदें रखे हुए हैं, जो बेरोज़गार थे, उन्हें कहीं ना कहीं अब रोज़गार मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कई प्रोजेक्ट्स में बाहर के लोगों को यहाँ पे लाया गया और यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज किया गया, तो इन 25 प्रोजेक्ट्स में क्या जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कोई मौका मिल सकता है? इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो 4th क्लास जो पोस्ट थी उसमें 8500 थी, 5100 को लगाया गया, अभी 3400 लोग बाकी हैं, वो कहाँ हैं, वो उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा? और अभी आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप क्या टिप्पणी करेंगे? आपने देखा है कि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारी सिलेक्शंस हुई हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी लड़के लगे हैं, जिनको भी एम्प्लॉयमेंट मिली है, बड़े जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट मैनर में सारा हुआ है, और उसके बाद जो बाकी वाली पोस्ट हैं वो भी उनको भी ट्रांसपेरेंट मैनर में लोगों के सामने लाया जाएगा। इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई उसमें या ये सरकार एलजी साहब कोई गलत कोई फैसला करने चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि इसमें जो है 60-70% एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी गई है, पर और बाकियों को भी दी जाएगी, पर इससे हम कहें कि भाई सब लोग उम्मीद लगा के बैठे कि सबको नौकरी मिल जाएगी, सबको उसमें अब्जॉर्ब किया जाएगा, वो चीज़ इम्पॉसिबल है। उस चीज़ को मैं आपके माध्यम से नौजवानों को बताना चाहूँगा कि वो खामखा अपना टाइम, अगर तो कोई एलिजिबल है जिसको विश्वास है कि मैं नौकरी ले सकता हूं, उसको तो ठीक लड़ना चाहिए, लेकिन जिसको लगता है कि मेरे ना उस किस्म की काबिलियत है, ना उतने नंबर हैं, तो उसको जो है अपना
कोई स्वरोजगार खड़ा करना चाहिए। हमारे पास आप देख रहे हैं सरकार ने बहुत सारे ऐसे जो है प्रोग्राम जो है निकाले हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो कोई डेयरी फार्म का काम करना चाहे, पोल्ट्री फार्म का काम करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहिए, और सरकार जो है उसके लिए बहुत सारे जो है सब्सिडीज़ का ऐलान किया हुआ है और उसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हम उनसे मांगते हैं, तो वो जो कंपनियां यहाँ पर है वो कहते हैं कि हमने 70 से 80% तक लोकल एम्प्लॉय जो यूथ है उसको एम्प्लॉय किया है, और 5-10% या 15% जिनमें ऐसे जैसे इंजीनियर जो यहाँ पर हमारे पास उस लेवल के नहीं है, वो वाले लोग खाली बाहर से हैं। तो ये एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है। कोई ये कहे कि भाई जी यहाँ पे सारे बाहर से लगे हैं, तो या तो आपके पास कोई आंकड़ा है तो आप हमें बताइए, आप हमें दीजिए तो हम उनको पूछेंगे, या फिर उन पर विश्वास कीजिए जो हमारे पास आते हैं, हम उनसे पूछते तो वो कहते हैं कि हमने 70 से 80% जो है लोकल्स को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थे धनंतर सिंह जी, डीडीसी चेयरपर्सन डोडा, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत में मुख्तलिफ सवालात के जवाबात आप तक दिए हैं। हमें उम्मीद है कि इन सवालात के ज़रिए से आपके मुख्तलिफ गलत फहमियों के जवाबात मिल सकते हैं, या जो कुछ प्रोग्राम में ऐसे जो प्रोजेक्ट्स बाकी रहे थे उसके बारे में पूरे हमने इनके साथ तफसील के साथ बात की है। हमें उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान इदरीस फलाही को वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप ठाकुर के साथ। अल्लाह हाफिज़।